नवरात्रि की हम जा रहे हैं व्रत कथा सुनाने। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मेरे प्यारी माताएं बहनें, आज हम आपको नवरात्रि की व्रत कथा सुनाएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि की व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा शारदीय नवरात्रि की कथा में 9 दिनों के व्रत की महिमा बताई गई है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। हे माँ, जे आपका चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें खुशियों से झोली भर देना और उनके घर में धन की कभी कमी मत करना। देखिए माताएं बनाएं, देखते हैं कि माँ की कृपा से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करती हैं कि नहीं करती हैं। जो करेंगे उनको दुखी कभी नहीं होगी और उनके घर में पैसा का हमेशा बरकत और बर्ताव होगा। तो आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत कथा। ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में किसी नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देखिए उनका नाम था पीठत, जो माँ दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुमति था। सुमति के पिता रोजाना जब माँ दुर्गा की पूजा करके होम यानी घर आया करते थे, तब उनकी बेटी सुमति वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेल में लगने के कारण पूजन में उपस्थिति नहीं हो पाई, जिस पर उसके पिता को क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी से कराऊंगा, यह तेरी सजा होगी। देखिए माता बनाए, वह अपने सहेलियों के खेलने के कारण वह दुर्गा माँ के कथा में यानी पूजा में उपस्थिति नहीं होने के कारण उसके पिता ने क्या सजा दी है, आइए जानिए। पिता के मुख से यह बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। इसके बाद कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ हो गया। सुमति सोचने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। वह चिंतित मन से कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई, जहाँ वह बड़े कष्ट में रहने लगी। देवी भगवती उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसके सामने प्रकट हुए और उन्हें सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। इस पर उस बालिका ने कि आप कौन हैं, वो प्रश्न पूछी कि आप कौन हैं। इस पर देवी माँ ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही वृद्धा विद्या व सरस्वती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझे पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी भगवती ने उस कन्या को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए कहा कि तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की, जिसके बाद तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र चल रहा था। इस तरह से नवरात्र के दिनों में न तो तुमने कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों के व्रत के प्रभाव से ही मैं प्रसन्न होकर तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वो मांगो। वो पहले जन्म का जो माता थी वो उनको याद दिला रही थी, जो ब्राह्मणी थी। तब कन्या ने माता से अपने पति को कोढ़ रोग दूर करने की प्रार्थना की। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का अर्पण कर दो, इससे तुम्हारा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। लड़की ने ठीक वैसे ही किया, जिसकी वजह से उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। वह ब्राह्मणी पति को ठीक होते देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, अपने दुर्गतित होकर दूर करने वाली, तीनों लोक का संतान हारने वाली, व मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत माता हो। हे अम्बे, मेरे पिता ने मुझे कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। मैं तभी से जंगल में भटक रही हूँ। अपने मेरे इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन
देवी ने ब्राह्मणी से कहा, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, पूर्ति शीघ्र उत्पन्न होगा। देवी ने फिर से ब्राह्मणी से कुछ मांगने के लिए कहा। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्ग, कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। तब माता दुर्गा कहती, अश्विनी महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन का व्रत विधिवत पूर्वक करना चाहिए। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत किया जा सकता है। नवरात्रि के पहले दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है और वाटिका बनाकर उसके प्रतिदिन जल से सींचना होता है। देखिए माताएं बनाएं, आप मान लीजिए कि एक टाइम भी भोजन करके अपना व्रत कर सकती हैं। ये नहीं है कि आप फलाहार हैं या आप निर्जला हो जाएं, आप भोजन करके भी आप व्रत कर सकती हैं। ये बताई हैं माता भगवती ने। महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी 9 दिन तक पूजा करें और पुष्पों से विधिवत पूर्व अर्घ्य दें। फिर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। इससे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज का कहानी हमारा यही था। अगर हमारे तरफ से दी गई जानकारी आपको माताएं बनाएं जितने भी भाई बंधु लोग हैं, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा तो आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद माताएं बहनाएं।